हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, क्रेजी जी के ट्रिक पर यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए लगातार जीके जीएस के सारे कोर्स अवेलेबल हैं ऐप पर और यूट्यूब पर भी हैं। रूट ऐप को आप लोग डाउनलोड करें, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। मैथ की क्लास चल रही है, लगातार उसकी क्लासेस चल रही है। और साथ ही में एक बुक है शंखनाद, उस बुक को आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके ले सकते हैं। उस बुक में जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में आपके हिंदी है, उसका इंपॉर्टेंट रोल है, वो मैं कवर करा रहा हूँ। बाकी जीके जीएस चैनल के द्वारा उसको कवर कराया जा रहा है, मैथ को कवर कराया जा रहा है। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लें और उस पर वो कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, कम समय में ज़्यादा नॉलेज। तो दोस्तों, पिछले जो वीडियो थे अलंकार और रस के, उसी के क्रम में जो आज की है इंपॉर्टेंट क्लास है, काफ़ी डिमांड आप लोग की आ रही थी कि छंद पढ़ाया जाए, क्योंकि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास की भी डिमांड आ रही है, वो इसके बाद वो आएगा, जो क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी आने की संभावना है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बाद वो आएगा। आज दोस्तों छंद की क्लास है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप किसी वीडियो से चूके नहीं। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में इंतजार कर रहा है। तो छंद भी जैसे अलंकार और रस पढ़ा है, वैसे ही छंद पढ़ेंगे एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से। इस एक वीडियो में आप उसके बाद आप दोबारा कभी छंद वंद कहीं किसी जगह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिक भी आज मैं बताऊंगा सारे छंदों की, कैसे याद करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए छंद क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो छंद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दोस्तों बंधन। ठीक है, अर्थात मात्रा। ठीक है, मात्रा हो गई यति। ठीक है, यति जैसे हम कोई गीत गुनगुनाते हैं तो हम उसकी एक लाइन पढ़ेंगे, एक स्टैंजा जिसको बोलते हैं, छंद को स्टैंजा भी बोलते हैं। एक तरह समझिए इसको इंग्लिश में स्टैंजा बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई 4 लाइनों की कविता लिखी और उसको गाने लगे, तो पहले उसमें सुर लय ताल, पहले एक लाइन गाएंगे, फिर उसके बाद वहां रुकेंगे, ठीक, यति विराम लेंगे, उसको स्टॉप बोलेंगे, उसके बाद उसमें फिर दूसरी लाइन पढ़ेंगे, फिर उसमें कैसे हमको तुकांत बैठाना है। ठीक है, ताकि आखिर के जो शब्द हैं वो एक दूसरे से मैच करते रहे। तो ये सारी चीजें छंद में आपको आगे मिलेंगी। यानी कि मात्रा यति विराम लय गति तुक, ठीक है, पद गण आदि के नियम अनुरूप प्रयोग से संबंध रचना छंद कहलाती है। छंद शब्द किससे बना हुआ? छंद शब्द बना हुआ छंद धातु में असन प्रत्यय लगने से बना हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। छंद धातु का अर्थ है आह्लादित करना या प्रसन्न करना। ठीक, परिभाषा देख लेते हैं। अक्षर, अक्षरों की संख्या, ठीक है, कितने अक्षर हैं उसमें, क्रम कैसे रखे गए हैं, मात्रा कौन कौन सी लगी हुई है, उनकी गणना, यति यानी कि विराम कहाँ पे लेते हैं, स्टॉप कहाँ करते हैं, गति स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, इन सारी चीजों से मिलकर के जो पद्य रचना बनती है, गद्य नहीं पद्य, यानी कि कविता, चौपाई, सोठा, बरवे, उल्लाला, छप्पय, ये जो कविता बनती हैं वो जो है छंद कहलाती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले गद्य रचना छंद कहलाती है, तो गद्य रचना छंद नहीं कहलाती है, सिर्फ पद्य यानी कि पोयम्स। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने कहा है हिंदी साहित्य कोश में। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अज्ञे के अनुसार छंद का अर्थ केवल तुक या बंधी हुई समान स्वर, मात्रा या वर्ण संख्या नहीं है। छंद योजना का नाम है। किसका? एक योजना। जैसे कि किसी कविता को, किसी को रचना है, कोई कवि है उसको रचना चाहता है, चाहे वो चौपाई के माध्यम से चाहे दोहे में करना चाहता हो, तो उसको पहले तो शांत दिमाग से बैठना होगा, फिर उसको कौन सा टॉपिक है जिस पे उसको लिखना है उसके बारे में सोचना होगा, फिर उसमें कैसे कौन कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा, शैली क्या होगी, है ना, किस शैली में उसको लिखना चाहता है, वीर रस में, करुण रस में, ये सारी चीजें। तो ये क्या है? पूरा एक प्रोजेक्ट होता है। छंद योजना का नाम है। किसने कहा है? अज्ञेय ने कहा है कि छंद एक योजना है। जहां भाषा की गति नियंत्रित हो वहां छंद है। ठीक है, उसके बाद छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? छंद शास्त्र के प्रवर्तक अगर पूछ ले आपसे तो कौन है? वो उनका नाम है, छंद शास्त्र के प्रवर्तक का नाम है आचार्य पिंगल। इन्होंने पिंगल शास्त्र की रचना भी की थी। किसकी? पिंगल शास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद के अंग देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ण और मात्रा, यानी कि अक्षर और उसकी मात्रा कैसे होगी। उसके बाद
पाद चरण, जो स्टेप्स होते हैं, है ना, स्टेप्स होते हैं ना, किसी भी लिरिक्स को लिखने में हर एक एक स्टेप होता है, जिसको बोलते हैं शुरुआत की मुखड़ा कैसा है, अंतरा कैसा है ना, वो सारी चीजें। उसके बाद संख्या किस 4 लाइनों की है कि 6 लाइनों की है कि 8 लाइनों की, ये देखना है। फिर उसके बाद तुक है कि जो लाइनें हैं उनका अंत का शब्द दूसरी लाइन से पहले चरण का, पहले स्टेप का, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप से और दूसरे स्टेप का चौथे स्टेप से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, अंत का वर्ड तुकांत। जैसे कि तुम जो आए जिंदगी में बात बन गए, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गए। अब लास्ट में क्या है, ये तो यही बैठा है तुकांत, तुक। उसके बाद यति, कहाँ पे स्टॉप लेना है, एक सांस में गाने गाने गाना नहीं है, मतलब हर जगह स्टॉप लेना है सुर के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं यति या विराम, लय, गति, ठीक है। उसके बाद आता है गण। ये सारी चीजें इसके पद है, मात्रा, यति, विराम, लय, गति, तुक, पद और गण, ठीक। अब देखते हैं पाद या चरण। छंद में प्राय 4 चरण होते हैं, यानी कि 4 स्टेप का होता है, 4 स्टैंजा होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, पाद या चरण। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण, तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण। यानी कि पहला, जैसे कि 4 लाइनों की कोई कविता है, 1 2 3 4 लाइनों की कविता है, तो पहला और तीसरा ये विषम होते हैं, और दूसरा चौथा ये क्या होते हैं, इवन होते हैं, सम चरण होते हैं। और पहला तीसरा ऑड होते हैं, विषम होते हैं, ठीक। चलिए, वर्ण और मात्रा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष, आ ई उ र, ठीक, जिनमें बोलते समय कम ताकत लगाना पड़ रहा है, और दीर्घ, जिनको बोलते समय ज्यादा ताकत लगानी पड़े, आ ई उ ए ओ औ, तो ये दीर्घ होते हैं, ठीक। हर्ष होते हैं आ ई उ, ठीक है। हर्ष वर्ण की 1 मात्रा और दीर्घ वर्ण की 2 मात्रा गिनी जाती है। इसको मैं भी आपको बताता हूँ कैसे मात्रा गिनी जाती है, आप एकदम समझ में जाएंगे। पूरा वीडियो देखिए, एकदम समझ जाएंगे आप खुद, जो है किसी भी चीज में मात्रा लगा करके गिन करके बता देंगे कि ये चौपाई है, सोठा है, उल्लाला है, क्या है। तो उसकी पूरी ट्रिक है, अभी देखिएगा, ठीक। लघु मात्रा को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मात्रा केवल, ध्यान दीजिएगा, मात्रा केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। लघु मात्रा जो है इसको हम ऐसे समझ ली, सिंगल पाई से डिनोट करते हैं, और दीर्घ मात्रा को एस से, ठीक है। इसका मतलब हो गया 1 और इसका मतलब हो गया 2, ठीक। अब आगे देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग। संख्या या क्रम, वर्णों और मात्राओं की गणना को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। लघु यानी कि 1 और गुरु यानी कि 2, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गण क्या होता है, गण 3 वर्णों का एक गण होता है। वार्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है, ठीक है। वार्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है, ठीक है। अब देखिए गणों की संख्या कितनी है। गणों की संख्या इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। गणों की संख्या है 8, ठीक। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, इन्हें याद करने के लिए एक सूत्र है, ये है। अभी तो ये नॉर्मल चल रही है क्लास, अभी देखिए आगे आपको एकदम समझ में आएगी, आज छंद आप एकदम समझ जाएंगे, खुद अपने हाथ से आप मात्राएं लगा सकते हैं और गिन सकते हैं कि ये क्या है, बता सकते हैं कि चौपाई है, दोहा है, क्या है। यमाता राज भान सलगा, यमाता राज भान सलगा, ठीक है। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ और सगड़, ठीक हो गया 8। तो ये इसकी ट्रिक है याद करने की। गति क्या है, कविता के पढ़ने की प्रवाह की। जैसे वीर रस की कविता है तो बहुत तेजी में पढ़ी जा रही है, करुण रस की कविता है तो बहुत रुक रुक के पढ़ी जा रही है, शांत रस की कविता है तो और ज्यादा धीमे पढ़ी जा रही है, बहुत ज्यादा ठहराव के साथ, है ना। तो हम कौन सा गाना कितनी स्पीड में गा रहे हैं। शंकर महादेवन ने गाना गाया था ना, शंकर महादेवन ने कौन सा गाना गाया था, ब्रीथलेस गाया था, ठीक। एक ही सांस में पूरा गाना गा दिया, तो स्पीड कैसी थी उस सॉन्ग की, बहुत तेज थी। और कुछ लोग हैं बहुत ठहर के गाते हैं, जैसे जगजीत सिंह की गजल आप ले लीजिए, जगजीत सिंह की गजल, उसमें बहुत ठहराव रहता है। तो यही होती है कविता के पढ़ने की प्रवाह को गति कहते हैं। तुक, जैसे मैंने बताया, ठीक है, कि चरण के अंत में आने वाले जो समान वर्ण होते हैं वो तुकांत या तुक कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छंद के भेद देख लीजिए। वार्णिक 3 भेद होते हैं, वार्णिक, मात्रिक और मुक्त। अब इन 3 से आगे निकलते हैं। वार्णिक छंद जो होता है ये सम, अर्धसम और विषम होता है। मात्रिक भी सम, अर्धसम और विषम होता है। वार्णिक छंद जो होते हैं इनमें जो साधारण 26 वर्णों तक होता है, ठीक। और दंडक जो है वो 26 वर्ण से अधिक का होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। दंडक पूछ ले कितना, 26 से अधिक, साधारण 26 तक, किसमें, वार्णिक में।
मात्रिक में साधारण में कितना होता है, 32 मात्रा तक होता है। कितना, 32 मात्रा तक, और दंडक उतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रिक छंद के 3 भेद मैंने बता दिया, और इन्हीं में से सारे आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, मात्रिक, वार्णिक और मुक्त। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम मात्रिक छंद को, और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं, उनको याद करने की ट्रिक अभी आएगी आपके सामने। जिन छंद में मात्राओं की गणना होती है, जिन छंद में मात्राओं की गणना होती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं, 3। सममात्रिक, जिन छंद के चारों चरण, यानी कि जो सॉन्ग है, जो स्टेंजा है, उसके चारों स्टेप में मात्राएं समान होंगी तो उसे सममात्रिक छंद कहा जाएगा, जैसे कि चौपाई। ठीक है, अभी आपको बताते हैं क्यों। पहले आप देख लीजिए कि मात्रिक छंद में कौन कौन से, सम हरि चौरो वीर गीत माला, ये ट्रिक है। सम हरि चौरो वीर गीत माला, सम हरि चौरो वीर गीत माला। अब देखिए सम मात्रिक कौन कौन से, सम मात्रिक, सम से हो गया सम मात्रिक, तो सम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, हरि से हो गया हरि गीतिका, चौ से हो गया चौपाई, वीर से हो गया वीर छंद, उसके बाद माला यानी कि रूपमाला, और रो, चौरो, चौरो यानी कि रोला, चौ से चौपाई, रो से रोला, और गीत माला सा यानी कि गीतिका। ये हो गई इसकी ट्रिक कि सम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं। तो सम हरि चौरो वीर गीत माला, यानी कि हरि गीत का, चौपाई, रोला, वीर गीत का और रूपमाला, ये सम मात्रिक छंद कहलाते हैं। उसके बाद ये क्या है, 1 बराबर 3, यानी कि अर्ध सममात्रिक। देखो सममात्रिक में क्या था, 4 स्टेप का गाना है, और चारों स्टेप की जो मात्राएं हैं, ठीक है, मात्राएं जो उसमें लगी हुई हैं वो सब सेम है। कैसी हैं, समान है। ठीक, पहला इक्वल दूसरा इक्वल तीसरा चौथा, यानी कि चारों जो स्टेप्स हैं उन चारों की जो मात्राएं की गणना हुई है वो समान है, इसलिए वो सममात्रिक छंद कहलाते हैं। अर्ध सममात्रिक का मतलब क्या होता है कि 4 स्टेप हैं, 1 2 3 4 स्टेप का कोई सॉन्ग है या कोई कविता है, तो पहला वाला जो है उसकी जो मात्राएं होंगी वो तीसरे के बराबर होंगी। ठीक, उसमें जितनी मात्राएं होंगी वो तीसरे में होंगी, और जो दूसरे में होंगी वो चौथे में होगी, यानी कि पहला जो है वो तीसरे के समान होगा और दूसरा जो है वो चौथे के समान होगा मात्राओं के मामले में। ठीक है, 4 स्टेप का है तो पहला तीसरा, पहला इक्वल टू तीसरा और दूसरा इक्वल टू चौथा, ये हो गया अर्ध सममात्रिक छंद। और अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा सब की मात्राएं समान है तो मात्रिक सममात्रिक छंद होता है। इसमें देख लेते हैं कि मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं। तो इसकी ट्रिक है अर्ध दो बसो, अर्ध दो बसो, अर्ध दो बसो। तो अर्ध यानी कि ये दा है, ये हो गया दोहा। ठीक, ठीक है, या फिर यहां से आप ले लीजिए दो बसों से हो गया दोहा। अर्ध का मतलब हो गया अर्ध सममात्रिक छंद, इसका मतलब हो गया अर्ध सममात्रिक छंद। दो का मतलब दा से दोहा, दो से, फिर ऊ से उल्लाला, उल्लाला छंद जो है ये भी आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। बा से क्या है, ये है आपका बरवे, क्या है, बरवे, बरवे छंद। इसकी ट्रिक आपको बताएंगे, यहाँ सब याद हो जाएगा आपको। और 100 से हो गया आपका सोरठा। तो ये 4 दोहा, उल्लाला, बरवे और सोरठा ये आपके अर्ध सममात्रिक छंद हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि 4 ऑप्शन दे दे और पूछे इसमें अर्ध सममात्रिक छंद कौन है बताइए, तो आपको बस यही ट्रिक याद करनी है कि अर्ध दो बसो, अर्ध दो बसो, दोहा, उल्लाला, बरवे और सोरठा। ठीक, ठीक है। उसके बाद है विषम मात्रिक छंद। ठीक, तो इसकी ट्रिक है कुछ विषम है, क्या है, कुछ विषम है, यानी कि विषम तो हो गया, यानी कि विषम मात्रिक छंद ये हो गया। विषम जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है विषम मात्रिक छंद को। अब इसमें कौन कौन से छंद आते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला आता है कु से कुंडलिया। ठीक है, क्या आता है, कुंडलिया, एक कुंडलिया छंद, और दूसरा आता है ये छप्पय। ठीक, तो अब आप देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मात्रिक छंद है, क्वेश्चन इसी से आते हैं, और इसमें पूछेगा आपसे 4 ऑप्शन देके कि अर्ध सममात्रिक छंद कौन है। तो आपको खाली याद करना है अर्ध दो बसो, अर्ध दो बसो, यानी कि अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा, उल्लाला, बरवे और सोरठा आते हैं। उसके बाद पूछे विषम मात्रिक छंद कौन सा है इन चारों में, तो आपको याद रखना है कुछ विषम है, यानी कि विषम मात्रिक छंद कौन से हैं, कुछ, कुंडलिया और छप्पय। ठीक, ये ट्रिक याद हो गई आपको। और सममात्र का जो मैंने बताया था वो तो है ही है। ठीक, क्या बताया था, ये देखिए, ये सम हरि चौरो वीर गीत माला, यानी कि सममात्रिक छंद कौन से हैं,
हरिगीत का चौपाई, वीरचंद, रोला गीत का रूपमाला। तो आपको ये अब तक याद हो गया होगा कि ये 3 ट्रिक हैं। इन 3 ट्रिक से आप पहचान जाएंगे कौन सममात्रिक है, कौन विषम मात्रिक है और कौन अर्धसममात्रिक छंद है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक को ले लेते हैं सबके बारे में। सबसे पहले देखते हैं चौपाई। तो चौपाई क्या है? चौपाई मैंने बताया आपको सममात्रिक छंद है। तो आप इसकी एक जो है ट्रिक ध्यान दीजिएगा चौपाई समझने से पहले। ठीक है, चौपाई समझने से पहले, लेकिन आपको कुछ चीजें बता देते हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। जैसे कि लिखा हुआ है कि आज राम जी, ठीक है, आज राम जी आए। ठीक, आए। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, आ, उसके बगल में क्या है? बड़े आ की मात्रा है। तो जब एक वर्ड के साथ बड़े आ की मात्रा है तो ये दीर्घ हो जाएगा। तो इसको किससे डिनोट करेंगे? एस से। एस यानी कि ये 2 मात्रा हो गई। और जा जो है ये सिंगल है, इसके कोई मात्रा नहीं है, तो इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, और ये हो गया 1। यानी कि आज में कितनी मात्राएं हो गई? 3 मात्राएं हो गई। ठीक, उसके बाद रा देखिए, रा में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको भी हम एस से डिनोट करेंगे और इसको 2 गिनेंगे। और माँ सिंगल है तो इसको हम 1 से डिलीट करेंगे, इसको 1 गिनेंगे। जा पे देखिए बड़ी की मात्रा है यानी कि ये दीर्घ है, तो इसको भी हम लोग एस से डिनोट करेंगे, यानी कि ये 2 मात्राएं हैं इसमें। ठीक है, आ के ऊपर मात्रा है तो इसको भी हम एस से डिनोट करेंगे, यानी कि 2 मात्राएं हैं। या के ऊपर भी मात्रा है यानी दीर्घ है आए, तो इसको भी हम लोग एस डिनोट करेंगे 2। तो देखिए टोटल कितनी मात्राएं होंगी? 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12, यानी कि इस स्टेप में 12 मात्राएं हैं। ऐसे मात्राओं को पहचाना जाता है। इस स्टेप में 12 मात्राएं हैं। अब रही बात, ये तो सिंपल सा हो गया। मान लीजिए कि अभी, मान लीजिए सॉरी, कि अगर ऐसे आए, कहीं पर लिखा हो कि दुख, दुख लिखा हो, ठीक, दुख लिखा हो, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट को जान लीजिए, और ऐसे लिखा हुआ हो दुख, यानी कि बीच में क्या लगा हो? अनुस्वार लगा हो। ठीक, ठीक है, विसर्ग। ठीक है, तो ये वाला जो दुख है, इसमें जो ये दा है, इस पे छोटे ऊ की मात्रा है, यानी कि दू। तो इसको जब छोटे ऊ की मात्रा होती है तो उसको हम लोग हर्ष गिनते हैं, तो इसको हम लोग 1 गिनेंगे। ठीक, और ये जो खा है इसको भी 1 गिनेंगे। तो ये कितने मात्राएं होंगी? इसमें 2 हो गई। लेकिन जो दुख है इसको हम लोग यहाँ पर एक विसर्ग लगा हुआ, इसलिए इसको हम लोग कैसे गिनेंगे? 2। ठीक है, ये 3 मात्रा हो गई। ये ध्यान देने वाला है, जब विसर्ग आएगा यहीं पर तो ये 2, जो दा है छोटे की मात्रा लगा है तो इसको 2 गिनेंगे। यानी कि जब विसर्ग आता है, या फिर ध्यान दीजिए, या फिर अगर लिखा हुआ है ऐसे अंत, ठीक, और यहां लिखा हुआ है अंत, ये 2 तरह से अंत लिखा हुआ। ठीक, तो यहां पर क्या है? इसको जिसपे ऊपर बिंदी लगी है अनुस्वार, इसको दीर्घ मानते हैं, यानी कि 2 मानते हैं। और ता तो सिंगल है, ये 3 हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है? आ तो सिंगल है, और किसी भी व्यंजन के पहले अगर कोई आधा वर्ड आता है तो उसको 1 गिनते हैं, ना कि 2। ठीक है, तो ये भी आपका 2। ध्यान दीजिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा कि अगर चंद्र युक्त बिंदु वर्ण है और यदि हर्ष है तो हर्ष, और यदि दीर्घ है तो दीर्घ माने जाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको। अब संयुक्त अक्षर, जो संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक है, संयुक्त अक्षर, उससे पूर्व का वर्ण हमेशा दीर्घ होता है, यानी कि हमेशा 2 माना जाता है। जो संयुक्त अक्षर होते हैं, जैसे संयुक्त अक्षर कौन से? जैसे कि ये देखिए, संयुक्त अक्षर की बात कर रहा हूं, एकदम ध्यान दीजिए, संयुक्त अक्षर की बात कर रहा हूं। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जैसे कि यहां पे लिख दिया अल्प, ठीक, अल्प लिख दिया। ठीक, अल्प लिख दिया। अब ये संयुक्त अक्षर है, जो ला है, आधा ला और पा, ये क्या है? ये संयुक्त अक्षर है। तो ये हमेशा क्या माना जाएगा? ये यहां पर 1 माना जाएगा। और आ क्या है? इसको 2 माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये जो है 2 होगा। जैसे कि अल्प है तो ये आधा ला और पा मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया? संयुक्त अक्षर हो गया। और संयुक्त अक्षर के पूर्व का वर्ण, यानी कि पहले का जो अक्षर होगा वो हमेशा दीर्घ हो, यानी एस होगा, यानी कि उसको 2 गिना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अक्षर के पहले का जो वर्ण होगा उसको हमेशा 2 गिना जाएगा, दीर्घ माना जाएगा, और इसको हर्ष माना जाएगा, यानी सिंगल। तो ये 3 मात्रा का शब्द है। जैसे कि दूसरा एक उदाहरण देख लीजिए, कर्म। अब का तो सिंगल है, लेकिन
यहाँ पर क्या है, माँ जो है इसके ऊपर एक मात्रा लगी हुई है, ये संयुक्त अक्षर है, ये जो है संयुक्त अक्षर है, तो इसको तो सिंगल मानेंगे, लेकिन इसके पहले का जो वर्ड है भले का के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसको दीर्घ माना जाता है। ये एक्सेप्शनल है कुछ चीजें। सिंपल तो आप कर लेंगे कि आप पे बड़ा की मात्रा दो, जा अकेला है तो कोई मात्रा नहीं एक, है ना, रा पे बड़ा की मात्रा दो माना जाएगा, माँ अकेला है तो एक, जा पे बड़ी की मात्रा है तो दो माना जाएगा, आ पे बड़े की मात्रा है दो माना जाएगा, या पे एक की मात्रा दो माना जाएगा। ये सिंपल है, इसको आप कर लेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है वो ऐसे कि जैसे ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर के पहले जो शब्द आएगा उसको दीर्घ माना जाएगा, उसको दो माना जाएगा, यानी कि उस पर मात्राएं दो मानी जाएंगी, एक नहीं। और अगर संयुक्त अक्षर नहीं है, ठीक है, तो सिंगल ही उसको माना जाएगा, ठीक है। और अगर विसर्ग है तो उसको दीर्घ माना जाएगा, अनुस्वार लगा है तो उसको दीर्घ माना जाएगा, ठीक। आ गया समझ में, ठीक है। जैसे आपको एक और उदाहरण दे दें, ये देखिए आप, अत्याचार, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप कर लेंगे। जैसे मैंने ऊपर बताया आज राम जी आए, वैसे आप कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरह कुछ आए तो, अब जैसे यहाँ पे ये ता और या क्या है, ता और या, ये संयुक्त अक्षर है, क्या है, संयुक्त अक्षर है, ठीक, संयुक्त अक्षर है। तो इसके पहले आ है, आ के ऊपर कोई मात्रा नहीं, फिर भी इसको क्या माना जाएगा, दो, ठीक। बस यही मैं समझाना चाहता था, इसको दो माना जाएगा, ठीक। अब देखिए, अगर यही उदाहरण मैं फिर से बताऊं आपको कि अगर कोई संयुक्त अक्षर है, जैसे कि प्यार, ठीक है, प्यार, तो प्यार में जो या है और उसके आगे आधा पा लगा हुआ है, तो प्यार, ठीक। तो इसको क्या माना जाएगा, इसको तब, क्योंकि इसके आगे मात्रा लगी है, तब इसको डबल माना जाएगा, यानी कि दो माना जाएगा। यदि संयुक्त अक्षर के पूर्व कोई वर्ण नहीं हो तो उस आधे अक्षर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या पे जो मात्रा है उसके हिसाब से उसको गिन लिया जाएगा, ठीक। या पे जो मात्रा उसके हिसाब से उसको गिन लिया जाएगा। अगर संयुक्त अक्षर यानी कि जो मिक्स्ड वर्ड, मिक्स्ड लेटर है, पा, आधा पा, या, अब इसके ऊपर अगर पहले कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसको जो मात्रा होगी उसके हिसाब से इसको मान लिया जाएगा, यानी कि इसको दो माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहां पर त्याग, ठीक है। अब यहां पर क्या है, संयुक्त अक्षर है, आधा ता और या, लेकिन इसके बाद बड़े की मात्रा है तो इसको दो माना जाएगा, इसको दो माना जाएगा, एस से डिनोट किया जाएगा, ठीक। और गा को एक माना जाएगा। लेकिन अगर वही संयुक्त अक्षर के पहले कोई वर्ण है तो उसको दीर्घ माना जाएगा और संयुक्त अक्षर को सिंगल माना जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक पॉइंट और है कि यदि किसी शब्द में दो आधे अक्षर आ जाए, जैसे कि आप ये देखिए, ठीक है, उज्जवल, उज्जवल लिखा मैंने। अब इसमें देखिए दो आधे अक्षर आ गए, आधा जा दो बार आ गया, तो क्या होगा, अगर ऐसा हो तो उन आधे अक्षरों को एक मात्रा ही माना जाएगा, ठीक। तो ये उ एक, ठीक, उ एक, आधा जा इसको भी एक माना जाएगा, वा को एक माना जाएगा और ला को एक माना जाएगा, यानी कि इसमें कितनी मात्राएं हो गई, चार। ध्यान दीजिएगा, कोई आधा अक्षर अगर एक से अधिक बार आए तो उसको एक ही माना जाएगा, ठीक, एक ही माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए, ज्योत सना, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एक आधा ता है फिर एक आधा सा है, तो इन दोनों को क्या माना जाएगा, कंबाइंड रूप से एक ही माना जाएगा। ना पे बड़े की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। यही मैं कहना चाह रहा था, ठीक। अब देखते हैं, अगर कोई, यानी कि आधा जा को हाफ हाफ मान के उसको एक कर लेंगे कि दो आधे मिले एक बना, दो नहीं होगा। और यदि कोई दीर्घ वर्ण लघु की भांति पढ़े जाते हो तो वे दीर्घ होते हुए भी लघु माने जाएंगे। यानी कि जैसे कि कहीं लिख दिया गया कि मारे हूं, व्यात की नाई, मारे हूं, तो अब हम मारे हूं कह रहे हैं तो माँ पे बड़े की मात्रा है, जैसे कि ये माँ रे हूं, ठीक है, मारे हूं। अब मैं कह रहा हूं मारे हूं, तो माँ पे बड़े की मात्रा है तो उसको तो दो गिनेंगे, ठीक, यस लगाएंगे। लेकिन मारे रे, रे पे जब बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उस पर वजन कम जा रहा है, मतलब उस पर ताकत कम लगानी पड़ रही है, मारे हूं, तो उसको हाफ, उसको दीर्घ होते हुए मात्रा भले लगी है फिर भी उसको लघु माना जाएगा, उसको एक गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा, यहाँ पर रे के ऊपर मात्रा भले है उसको एक गिना जाएगा, ठीक। ये मैं कह रहा था, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैं कह दूं कौन नाथ मोहि मारा, कौन नाथ मोहि मारा, तो मोह पे तो बड़े की मात्रा है और बोलते समय भी उस पर ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, लेकिन मोहि ही पे हा पे छोटी की मात्रा है फिर भी उस पे जो है
वजन कम लगाना पड़ रहा बोलते समय, इसलिए उसको उच्चारण के रूप में उसको एक माना जाएगा। ये तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। ठीक, अभी आप देखिए आगे सबकी ट्रिक कैसे आप उसको पहचानेंगे। एक दो उदाहरण और देखेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है, वो अभी हमें बताऊंगा तब। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, ठीक है, सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे किसको। देखिए यह चौपाई क्या है, ये सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। अब देखिए चौपाई का आपको ट्रिक ऐसे जानना है कि 4 चरण होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 4 चौक, हिंदी में कहते हैं ना 4 चौक, 4 चौक यानी 4 गुणे 4 कितना होता है 16। तो 4 चौक, चौक यानी चौपाई, चौक मतलब का होता है कि 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, ये इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में कैसे पढ़ाते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो चौ से हो गया चौपाई, और 4 गुणे 4 यानी 16, यानी कि 4 चरण होते हैं, इसमें 4 स्टेप होते हैं, और सब में कितनी मात्राएं होती हैं 16, सब में कितनी होती हैं 16, ये होती है आपकी चौपाई। ठीक, 4 चौक 16 ध्यान देना है, सब में 16। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अब देखिए जा और या कोई मात्रा नहीं तो एक एक गिन लिया गया, हा कोई मात्रा नहीं एक गिन लिया गया, ना पे छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटे ऊ मतलब यानी कि लघु है, छोटा है तो इसको एक गिन लिया गया, माँ पे बड़े की मात्रा है तो इसको दो गिन लिया गया, ठीक है, यस का साइन है। फिर ना सिंगल है, इसको एक गिन लिया गया। फिर उसके बाद देखिए क्या है, ये संयुक्त अक्षर, आधा गा और या संयुक्त अक्षर है, लेकिन इसके पहले कोई वर्ण है नहीं इसलिए इसको सिंगल माना जाएगा, लेकिन इसके साथ मात्रा लगी हुई है तो ये क्या हो गया 2 हो गया, और फिर ना सिंगल है यानी कि 1 हो गया। फिर गा पे छोटे की मात्रा है, जो छोटे की मात्रा है तो 1 माना जाएगा, ना हो गया 1। फिर सा पे बड़े की मात्रा है तो 2 माना गया, ठीक है। उसके बाद गा और रा पे कोई मात्रा नहीं, 1 1 मान लिया। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 2 6 1 7 2 9 1 10 2 12 2 14 और 2 16, यानी कितनी मात्राएं हुई इसमें 16, ठीक है। उसके बाद जय का पीस तीन लोग उजागर, इसमें भी आप देखिए, इसमें भी आप देखिए मात्राएं गिनिए, 2, ठीक है, 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 11 1 12 2 14 2 16, ठीक 16। उसके बाद रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, अब आप इसमें गिनिएगा, सब में 16 16 मात्राएं हैं, तो सब में 16 मात्राएं हैं इसलिए जो है ये क्या होती है चौपाई, ठीक। और इसमें जो पहला स्टेप है उसका जो तुकांत है यानी कि सागर उजागर, पहले का दूसरे से मैच करेगा और तीसरे का चौथे से मैच करेगा, जैसे बलधामा नामा धामा नामा, ठीक है, सागर उजागर, तो ये होती है चौपाई। उसके बाद गीतिका सम्मात्रिक छंद में देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि गीतिका नाम की लड़की के पापा ने, ठीक है, गीतिका नाम के लड़की के पापा ने, ठीक, गीतिका नाम के एक लड़की है, उसके पापा ने क्या किया कि उसका नाम जो है उसकी 14 साल से घटाकर 12 साल के का दिखा करके एडमिशन करा दिया। क्या दिखाया, 14 साल एज थी लेकिन उसको 2 साल घटा के 12 साल कर दिया, उसका एडमिशन करा दिया। आज उसकी एज कितनी है, आज उसकी एज है 26 साल। गीतिका नाम की लड़की का एडमिशन उसके पापा ने 14 साल होते हुए भी 12 साल बता करके करा दिया। आज उसकी एज कितनी है 26, ये है इसकी ट्रिक। यानी कि हर चरण में कितनी होगी 26 मात्राएं होंगी। ध्यान देने वाली बात यही मैं कहना चाह रहा था। चौपाई में 16, 4 चौक 16, गीतिका में 14 साल गीतिका की एज थी लेकिन उसके पिता ने 12 साल करा दिया, तो टोटल कितने हो गए 26 साल। तो गीतिका में कितने मात्राएं होती हैं 26, और ये जो 14 और 12 मैंने बताया है इस पर क्या होती है यति, इस पर क्या होती है यति यानी विराम, 14 मात्राएं फिर 12 मात्राएं, ठीक है। जैसे कि साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, अब आप देखिए 2 1 3, ठीक है, 2 4 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16 1 17 2 18 19 20 2 22 1 23 और 2 25, यहाँ पर कुछ है 2 1 3 4 3 7 2 9 1 10 4 14 19 2 21, ठीक है 21 और 2 1 21 और 2 23 1 24 और 2 26, हाँ, तो ये टोटल हो गई 26 मात्राएं, ठीक है। और यति आप देख लीजिए कितने पे है, ठहराव कितने पर है, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 और 2 14, यानी कि यहाँ लग गया कॉमा, यहाँ लग गया कॉमा, यानी 14 मात्राओं पर
14 मात्राओं पर यति हो गई, ठीक, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपका है 12, 2 1 3 2 5 1 6 7 2 9 1 10 2 12, ये हो गया आपका 12। यही मैं बताना चाह रहा था कि टोटल 26 मात्राएं होती हैं चरण में, हर चरण में, और पहला स्टेप 14 मात्राओं का होता है, दूसरा 12। यही मैं बताना चाह रहा था कि ये गीत का मात्रिक छंद कहा जाता है, ठीक। चलिए, हर गीत का तो इसमें 28 28 16 12 पीएचई होती है। इसकी ट्रिक देख लीजिए, जैसे कि यहां पर क्या था, गीतिका, ठीक, गीतिका, तो गीतिका में कितने थे, 26। इसके आगे क्या जुड़ गया, इसके आगे जुड़ गया हरि, ठीक। तो हरि में कितने वर्ण हैं, एक हा है और एक रा है, ठीक, यानी कि 2 वर्ड इसमें जुड़ गए हर गीतिका में। गीतिका में 2 शब्द जुड़ गए, हर गीतिका हो गया, यानी 26 में 2 जुड़ गए, कितना हो गया, 28। यानी कि हर स्टेप में कितने होंगे, 28 मात्राएं होंगी हर गीतिका में। यही सब पूछा जाता है कि हर स्टेप में कितने होंगे, तो 28 मात्राएं होंगी, ठीक। कैसे पहचानना मात्राओं को वो मैंने आपको बता दिया। और इनका जो ठहराव होगा वो कितने पे होगा, 16 12 पे। कितना, 16 12 पे, यानी कि 28 मात्राएं होंगी, 16 पे और 12 पे ये विराम होगा हर स्टेप का, ठीक। पहले स्टेप में 16, दूसरे में 12, फिर तीसरे में 16, फिर चौथे में 12, ठीक, ठीक है। अब आप देखिए 28 16 12, 16 भी 4 से भाग हो जा रहा है और 12 भी 4 से भाग हो जा रहा है, यानी कि 28 का हमने जो विखंडन किया 16 12 में किया, दोनों 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं। यही इसको आपको याद रखना है, यानी 16 12, 28 28 16 12, हर छंद में, हर चरण में 28 मात्राएं, और 16 और 12 पे क्या होगी, यति होगी, विराम होगा। और गीतिका की 26 में 2 जुड़ गए तो क्या बन गया, हर गीत, क्या है 28। देखिए, अन्याय सहकर बैठ रहना या महादुष्कर्म है। देखिए आप, 2 1 3 1 4, 2 2 4 1 5, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक। आपके पास कोई मात्रा थी, नहीं थी, उसको हमको कैसे गिनना चाहिए था, 1, लेकिन उसके जस्ट बाद क्या है, संयुक्त अक्षर है, आधा ना और या संयुक्त अक्षर। और मैंने आपको बताया कि जब संयुक्त अक्षर होंगे तो उसके पहले का कोई भी वर्ड होगा उसको 2 माना जाएगा, दीर्घ मान लिया जाएगा, इसीलिए आ यहाँ पर 2 गिना जा रहा है, ठीक। और आधा ना और या पे मात्रा, इसलिए भी 2 गिनी जाएगा, या तो 2 2 4 1 5, ये वो पॉइंट समझ में आ गया ना। संयुक्त अक्षर के पहले अगर कोई वर्ड है, भले उस पर कोई मात्रा नहीं है, तो उसको 2 माना जाएगा। उसके बाद सहकर, ये हो गए 4। फिर बैठे रहना, बा पे देखिए मात्रा है, ये 2 गिना जाएगा। फिर बैठ, ठीक। फिर रहना, तो कितना हो गया, 2 2 4 1 5 4 9 2 11 3 15, ठीक, 3 15 और 1 16, यानी कि 16 पे पहला स्टेप आया, और उसके बाद 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12, यानी कि यहाँ पर क्वामा के बाद 12, यानी कि यति का मतलब होता क्वामा। पहली लाइन कह दिया कि अन्याय सहकर बैठ रहना, तो 16 मात्रा हुई इसमें। फिर हमने ठहराव लिया, पॉज लगाया, फिर यह महादुष्कर्म है, कितने आए, 12। अब उसके बाद फिर देखिए आप, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, तो दंड देना धर्म है, इसमें भी आप काउंट करेंगे तो इसमें भी इस लाइन तक 16 होंगे और इस लाइन में 12, यानी कि 16 12 16 12, पहले और तीसरे में 16 और दूसरे और चौथे में 12 12, और टोटल कितने, 28। ये होता है हर गीत का, ये होता है हर गीत का। इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे। रोला सममात्रिक छंद क्या होता है, रोला, ठीक है। तो रोला का ट्रिक मैं आपको बता दूं कि भाई का रोला जो है वो गजब का है। भाई का रोला, देखिए मैं बताता हूँ कि भाई का रोला गजब क्यों है। भाई का, कहते नहीं रौला, है ना, तो भाई का रौला गजब है। क्यों गजब है, क्योंकि इन्होंने 24 साल की उम्र से ही, 24 साल की उम्र से ही भाई ने पहली चोरी, 24 साल के, मतलब ट्रिक बना रहा हूं मैं कि भाई का रोला इसलिए गजब है कि उन्होंने अपने 24 साल के कैरियर में, हिस्ट्री सीटर के कैरियर में, सबसे पहली चोरी उन्होंने की 11 साल में एज में, और उसके बाद दूसरी की 13 साल की एज में, ठीक। ध्यान दीजिएगा, भाई का रोला गजब है क्योंकि 24 साल के उनके हिस्ट्री सीटर के कैरियर में उन्होंने पहली चोरी 11 साल में की और दूसरी 13 साल में की, यानी कि रोला में हर जो स्टेंजा है उसमें कितनी मात्राएं होंगी, 24, और जो स्टॉप होगा वो पहले चरण में 11 और फिर दूसरे में 13, ये ध्यान दीजिएगा।
यानी कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। भाई का रौला गजब है, 24 साल के हिस्ट्री सीटर के करियर में पहली चोरी 11 साल में की और दूसरी 13, यानी कि रोला में 24 मात्राएं होंगी हर स्टेप में, और 11 और 13 पर विराम होगा। ठीक, दो दो चरणों में तुक आवश्यक है, जैसे कि नित लव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में। ठीक, तो नित, देखियो ना पे छोटी की मात्रा इसलिए एक गिनेंगे, ता पे कोई मात्रा नहीं एक गिनेंगे, नावा एक एक गिनेंगे, ला पे बड़ी की मात्रा है तो दो गिनेंगे, ला पे भी बड़ा की मात्रा दो गिनेंगे, ला पे कोई मात्रा नहीं है, ला पे छोटी की मात्रा एक गिनेंगे, ता पे एक गिनेंगे। तो दो दो चार, दो छः, दो आठ, तीन 11, ये क्या हो गया 11, यानी कि 11 पे आया पहला। ठीक है, पहला आया 11 पे, उसके बाद लगा कॉमा ठहराओ, फिर उसके बाद ठा पे बड़े की मात्रा है दो गिनेंगे, ना पे छोटी की मात्रा एक गिनेंगे, फिर उसके बाद गा पे ओ की मात्रा है इसको दो गिनेंगे, ला पे ओ की मात्रा इसको दो गिनेंगे, फिर का कोई मात्रा नहीं एक गिनेंगे, उसके बाद आप पे बड़े की मात्रा है कोई मात्रा नहीं एक गिनेंगे, जा पे छोटी की मात्रा है फिर इसको एक गिनेंगे, रा पे छोटी की कोई मात्रा नहीं है एक गिनेंगे, और माँ पे देखिए अनुस्वार है, ठीक है, इसलिए इसको दो गिनेंगे। तो दो एक तीन, दो पांच, दो सात, एक 8, तीन 11 और दो 13, तो ये कितने हो गया 13, यानी कि रोला सम्मात्रिक छंद में 24 मात्राएं होती है हर स्टेप में, और 11 13 पर स्टॉप होता है, पहले 11 फिर 13, यही आपको ध्यान रखना है। यानी कि भाई गरौला गजब है, 24 साल के हिस्ट्री सीटर कैरियर में पहली चोरी 11 साल में की और दूसरी 13 साल में की। ठीक, उसके बाद आते हैं दोहे पे। ठीक है, अब मैं दोहे को ऐसे बताऊंगा, ट्रिक क्या है कि क्या है, दोहा एक देश है ना, दोहा, दोहा एक देश है और उसकी राजधानी क्या है, कतर। तो मैं जो हूँ दोहा 13 बार गया हूँ, ठीक, 13 बार गया हूँ, और उसकी राजधानी कतर जो है वो 11 बार गया हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं दोहा कंट्री 13 बार गया हूँ और उसकी राजधानी 11 बार गया हूँ। ठीक, और 13 11 कितना हो गया, 13 11। ठीक, यह मात्रिक अर्ध सम, मैंने आपको बताया था ना, अर्ध सम छंद है। ठीक है, ये मात्रिक अर्ध सम छंद है। ठीक है, इसके प्रत्येक प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 और द्वितीय चतुर्थ में 11, यानी कि दोहा 13 बार गया हूं और कतर 11 बार गया हूं, यानी कि पहले और तीसरे में 13 13 और दूसरे और चौथे में 11 11। ठीक, यहाँ देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। ठीक है, बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। अब श्री बड़ी की मात्रा दो, गा पे छोटी की मात्रा एक मिलेंगे, रा गुरु, तो बोलने में क्या है गुरु, गुरु, तो रा पे छोटा, बोलने में संवाद में क्या है, रा पे छोटा, तो इसको एक गिनेंगे। फिर चरण पे कोई मात्रा नहीं, तीनों पे एक एक गिन लिया, सा पे कोई मात्रा नहीं एक गिना, रा पे एक बड़े की मात्रा है तो दो गिन लिया, जा पे कोई मात्रा नहीं एक गिन लिया, रज पे कोई मात्रा नहीं एक एक गिन लिया। गिन लीजिए, दो एक तीन चार, ठीक है, 5 6 7 8, 2 10 एक 11। ठीक है, और उसके बाद रज पे कोई मात्रा नहीं तो गिन लिया, कितना हो गया टोटल 13। ठीक है, 13, पहला कहाँ स्टॉप लगा 13 पे। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, उसके बाद कहाँ पे 11 पे। तो यही आपसे पूछेगा कि दोहा में स्टॉप जो है यदि कितने पे लगता है, तो आप बता दीजिए 13 और 11 पे, यानी कि दोहा कंट्री 13 बार गया हूँ, जिसमें कतर जो है उसकी राजधानी वो मैं 11 बार गया हूँ। ठीक, सोरठा। अब सोरठा का सीधा सीधा है कि इसकी ट्रिक है, ये दोहे का उल्टा होता है। सोरठा जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है, यानी कि 11 13। ठीक, 11 13, ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, 11 13, बस सिंपल सो आपको इतना याद रखना है, सोरठा 11 13 11 13 11 13। ठीक, दोहे का उल्टा देखिए, कुंद इंदु सम देह, तो कुंद छोटे की मात्रा है लेकिन क्या लगा है अनुस्वार लगा है, इसीलिए इसको दो गिने। अगर अनुस्वार बिंदु न लगी होती तो इसको एक गिनते छोटे की मात्रा, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर अनुस्वार लगा हो तो इसको दो गिनते हैं। फिर दा पे कोई मात्रा नहीं एक, फिर इन, देखिए ई पर क्या है अनुस्वार लगा, इसीलिए इसको दो गिन रहे हैं। ठीक, इसीलिए इसको दो गिन रहे हैं। दा पे छोटी की मात्रा एक गिन रहे हैं, अब यहाँ पर दा पे अनुस्वार लगा होता तो दो गिन लेते कुंद की तरह। ठीक, तो दो एक तीन, दो पांच, एक छः, उसके बाद सा मा पे कोई मात्रा नहीं, 6 2 8, फिर दा पे बड़े की मात्रा है 2 8 2 10, और फिर हा एक 11, तो ये कितना हो गया 11, दोहे का उल्टा। और देखिए उसके बाद क्या लगा है कॉमा, यानी कि यति आ गई। और उसके बाद इधर गिन लीजिए, 1 2 1 3 3 6 2 8 2 10 और 3 13, यानी कि ये 13। तो ये क्या है सोठा दोहे का उल्टा होता है, उसमें 13 11 होती है, इसमें 11 13 होती है। बारहवें छंद,
बरवय छंद आप देखिए, ठीक है, 12/7। इसकी आपको एक ट्रिक बताऊं। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा 2023 में एक बहुत तगड़ा मीम चला था, क्या था वो? गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे, हैं? 13,000 एक बार ले लिए, ठीक है, सॉरी, गद्दारी कर बे, 12,000 एक बार ले लिए, उसके बाद 7,000 एक बार ले लिए, यानी कि लूट मचा रखी हो हमसे, है ना, गद्दारी कर बे। हमारा पैसा कब वापस करोगे? 12,000 एक बार ले लिए, 7,000 एक बार ले लिए, तो गद्दारी करबय। करबय को आप समझिए बरबय, करबय को आप समझिए बरबय। और कितने कितना रुपया लिया? पहले कितना लिया? 12,000, और फिर कितना लिया? 7,000, और उसके बाद लेके भाग गया, है ना? 12,000 और 7,000 लेके भाग गया, तभी तो मीम चला, गद्दारी करबे, गद्दारी करबे, 12,000 7,000 लेके। तो यहाँ पर गद्दारी करबे की ट्रिक आप समझिए बरबय। और लती कितनी है? कितना? 12/7। अब देखिए इसमें क्या है, इसके पहले कवि कौन है? बरवे कवि सबसे पहले अगर पूछ ले तो कौन है? वो है रहीम, ठीक। यह एक अर्धसम्मातिक छंद है, पहले और तीसरे चरण में 12 और दूसरे में और चौथे में 7-7, यानी कि 12,000 7,000। गद्दारी करवे 12,000 7,000 लेके, तो 12 और 7 ये पूछ ले आपसे, तो 12 और 7। जैसे कि यहाँ देखिए आप, वाम अंग शिव शोभित, ठीक है, ये पहला चरण है। तो वा पे आ की मात्रा 2 गिनेंगे, माँ को एक कोई मात्रा नहीं 1 गिनेंगे। आ देखिए यहाँ आ पे क्या है? चंद्र बिंदु है, इसलिए आ को हम 2 गिनेंगे, है ना, अनुस्वार लगा इसलिए 2 गिनेंगे। गा पे कोई मात्रा नहीं 1, सा पे छोटी की मात्रा 1 गिनेंगे, वा पे कोई मात्रा है 1 गिनेंगे, सा पे ओ की मात्रा है 2 गिनेंगे, भा पे छोटी की मात्रा 1 गिनेंगे, ता पे कोई मात्रा नहीं 1 गिनेंगे। अब काउंट करिए, 2 1 3 2 5, ठीक है, 1 6 2 8 2 10 और 2 12, कितना हो गया? 12, ठीक। फिर क्या आ गया? यति, स्टॉप, विराम। उसके बाद आई देखते हैं, सिवा उदार, सा पे छोटी की मात्रा 1 गिनेंगे, वा पे बड़े की मात्रा 2 गिनेंगे, उसके बाद ऊ पे कोई मात्रा नहीं 1 गिना, दा पे बड़े की मात्रा 2 गिना, रा पे कोई मात्रा नहीं 1 गिना। काउंट करिए, 1 2 1 3 1 4 2 6 और 1 7, कितना हुआ? 7। यही है आपका बरवय छंद, 12/7, ठीक। कुंडलिया, कुंडलिया में आप देख लीजिए, 13 11 13 11 11 13 11 13 11 13, ये क्या है? मैंने बताया कुछ विषम है, तो कुछ विषम है, तो ये क्या है? ये विषम मात्रिक छंद है, कु से कुंडलिया। उसके बाद इसमें 6 चरण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब तक आप देखते आए हैं कि 4 चरण 4 चरण, अब आप ध्यान दीजिए कि कुंडलिया में होते हैं 6 चरण। कुंडलिया के प्रारंभ के 2 चरण जो होते हैं वो दोहे के होते हैं। किसके होते हैं? दोहे के होते हैं, यानी दोहा कितनी बार गए हैं? 13 बार गए हैं। और कतर कितनी बार? 11, यानी कि पहले 2 चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 13 11 13 11, ठीक। ये हो गया आपका दोहा, ठीक है। उसके बाद 4 चरण रोला के होते हैं, 4 चरण रोला के होते हैं। और रोला मैंने क्या बताया? भाई का रोला गजब है, भाई का रोला गजब है। इन्होंने क्या किया? पहली चोरी 11 साल में की और दूसरी 13 में की, तो भाई का रोला गजब है, 11 साल में और 13 साल में चोरी की। तो इसमें क्या होता है? 11 13 11 13 11 13। तो पहले 13 11 13 11 दोहा, और उसके बाद 11 13 11 13 11 13, ठीक। अंतिम के 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, चाहे गिन लीजिए, 13 11 24 13 11 24 11 13 24 11 13 24 11 13 24, यानी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। पहले के जो 2 होते हैं चरण, उसमें दोहा होता है, उसके बाद अंतिम के 4 रोला होते हैं, 11 13, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पहचानने की ट्रिक क्या है? कि जिस शब्द से कविता की शुरुआत होगी, उसी शब्द से उसका अंत भी होगा, समापन भी होगा। उदाहरण देखिए, सावन बरसा जोर से, प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। तो ये है आपका दोहा, ठीक। उसके बाद ये आ गए आपके रोला, ठीक। अब देखिए, सावन से शुरू हुआ है और अंत किस पे हुआ है? सावन पे हुआ है, यानी कि जिस शब्द से कविता का शुभारंभ हो, उसी से उसका फिनिश भी हो, अंत भी हो, ठीक। स्टार्टिंग भी उसी वर्ड से हो और उसका फिनिश भी उसी वर्ड से हो। तो आप ऐसे ही कुंडलिया उस पर टिक मार दीजिए कि ये कुंडलिया छंद है, ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। उल्लाला, उल्लाला, तो उल्लाला है, तो इसमें क्या है? 15 13, इसमें क्या है? 15 13, ठीक, 15 13, ठीक। इसमें कितने होते हैं? ये अर्धसम्मात्रिक छंद है, ये भी मैंने बताया कुछ विषम है, तो अर्धसम्मात्रिक छंद है, ठीक है, अर्धसम्मात्रिक छंद है। और पहले और तीसरे चरण में 15 15 और 13 13, यानी कि उल्लालों को याद करना है तो आप समझिए 15 13 उल्लाला, 15 13 उल्लाला, 15 13 उल्लाला, 15 13 उल्लाला, 15 13 उल्लाला। 20 बार गाएंगे, अपने आप याद हो जाएगा 15 13, यानी कि 15 पे और 13 पे होता है यति। उसके बाद आता है छप्पय,
जैसे कुंडलिया है बस समझिए वैसे छप्पा है। जैसे इसमें नाम में छा है तो समझिए इसमें चरण भी कितने हैं, 6। पहली चीज तो आप जान लीजिए, इसमें 4 चरण नहीं होंगे, 6 चरण होंगे। जैसे कुंडलिया में 6 होते हैं वैसे छप्पा में 6 होंगे। छप्पा छा से छप्पा, छा से 6, तो 6 चरण, 6 स्टेप्स हो गए। ठीक, उसमें पहले 2 क्या थे, दोहे थे, और लास्ट के 4 क्या थे, रोला थे। ये विषम मात्रिक छंद है, जैसे कुछ विषम है तो विषम मात्रिक छंद है, जो ट्रिक बताया। 6 चरण होंगे। पहले 4 कुंडलिया में, पहले 2 क्या थे, दोहा थे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो 4 थे वो क्या थे, रोला। तो 2 दोहा 4 रोला। यहाँ पर क्या है, पहले जो 4 है वो रोला है, ठीक, और लास्ट के जो है वो उल्लाला। ठीक, ठीक है, पहले के जो 2 है वो रोला है, ठीक है, और उसके बाद उल्लाला है। और इसमें शुरुआत और अंतिम शब्द भिन्न भिन्न होते हैं। शुरुआत और अंतिम शब्द भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए पहले 4 क्या थे, रोला, ठीक, और अंतिम के 2 जो है वो उल्लाला है। ठीक, रोला का मतलब क्या होता है, भाई का रोला गजब है। ठीक है, 11 साल और 13 साल में, पहली चोरी 11 में और दूसरी 13 में। तो गिन लीजिए यहाँ पर, 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11, यानी कि 11। ठीक, पहली चोरी 11 साल में। फिर लगा कॉमा, यति, विराम, उसके बाद गिन लीजिए, ये आएगा आपका 13। ठीक, तो ये हो गया 11 13। तो 11 13, फिर 11 13, फिर 11 13, फिर 11 13, यानी कि ये 4 क्या हो गए, भाई का रोला गजब है। तो 11 साल 13 साल, तो ये क्या हो गया, रोला। छप्पे में पहले 4 रोला, उसके बाद अंतिम जो है वो क्या है, उल्लाला। अंतिम जो 2 है उल्लाला। ठीक, यानी कि 15 13, आप गिन लीजिए, 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 2 9, ठीक है, 2 11, ठीक है, उसके बाद 11 और 2 13 2 15। ठीक, इसमें एक कहीं इधर है, लेकिन ये जो आप गिनेंगे पूरा 15 ही है, और उसके बाद ये 13। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 15 13 15 13, लास्ट के 2 तो उल्लाला उल्लाला उल्लाला, 15 13 15 13 उल्लाला। ठीक, तो ये था छप्पे, ये था छप्पे। इसमें भी 6 कुंडलिया की तरह ही होते हैं, बस इसमें जो शुरुआत होती है, शुरुआत का यानी स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है, और लास्ट का जो वर्ड होता है वो सेम नहीं होता, वो सेम नहीं होता। और पहले के 4 रोला होते हैं और लास्ट के 2 उल्लाला होते हैं। तो ये था दोस्तों आपका छंद, ये था आपका छंद। आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे। और आप देखिए सिंपल सा आप मात्रा लगाइए, जहां आपको मात्रा दिखे वहां आप उसको 2 गिन लीजिए। छोटे ऊ की मात्रा या छोटे ई की मात्रा दिखे उसको आप 1 गिनिएगा। ठीक, 1 गिनिएगा। अगर किसी अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है, कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ चंद्र बिंदु लगा है, तो वो 2 गिना जाएगा। अगर किसी अक्षर पे विसर्ग लगा है 2 गिना जाएगा। कोई संयुक्त अक्षर है, उसके पहले अगर कोई शब्द आ रहा है, कोई वर्ड आ रहा है, ठीक है, उसके पहले कोई वर्ड आ रहा है और उस पर कोई मात्रा नहीं, लेकिन फिर भी वो संयुक्त अक्षर के पहले, इसलिए उसको 2 गिना जाएगा। ठीक, इतना यही मेन है। आपको, आप आसानी से भी इसको कर सकते हैं। जो मैंने बताया उसको लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिक याद कर लीजिएगा, कई बार याद करेंगे तभी आप एग्जाम में उसको क्लिक कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा छंद किस प्रकार का है। ठीक है, तो ट्रिक याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है, हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें किसकी कौन सी रचना है और पूरा इतिहास हिंदी साहित्य का 2-3 वीडियो में वो कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन जरूर आना है एग्जाम में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए आशीष पांडे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।